नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे क्या है कि लिमिट एक n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस डॉट 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 प्लस n/2 होल डिवाइडेड बाय 25 n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। तो आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि आपका जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मतलब ये आपका उसी हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए तो इसका कैसे बनाना है कि ये आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2, 2/2 कटेगा 1 देगा, ये ध्यान से देखिएगा, प्लस डॉट 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 प्लस n/2। ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है 25 n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। अब इसको देखोगे आगे फिर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1/2 कॉमन आ रहा है तो 1/2 में कॉमन निकाल दिया, बचा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। अब देखो तो सम ऑफ n टर्म जो होता है आपका क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है फॉर्मूला। तो ये आप पुट करो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 इंटू एन प्लस 1/2 होल डिवाइड बाई क्या है आपका 25 n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोले थे कि अगर दोनों ऊपर और नीचे का आपका डिग्री इक्वल होता है तो जो मैक्सिमम डिग्री होता है उसका कोफिशिएंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये जाएगा अंदर, देखो तो ये 1/2 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 25 n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। इसका कोफिशिएंट क्या है आपका 1/4 है देखो तो, और इसका कोफिशिएंट सीधा 25 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 25 यानी कि 1/100 जो होगा इसका आंसर होगा। तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6n³ है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म है, मतलब कि n टर्म का स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि सम जो होगा आपका स्क्वायर का सम का जो होगा आपका वो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लगाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई देखिएगा 6 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 6n³ है। तो देखो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखे तो n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 6 जा 36 हो जाएगा n³। ये हो गया आपका, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लग जाएगा। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो मैं ज्यादा मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, मैं यहाँ पे देखना यहाँ q है, ऊपर भी मैक्सिमम देखना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो q आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ये 2n³ और ये जो भी है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको पावर सेम पकड़ना है ना। तो इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 36 है, आंसर क्या आ गया 1/18 जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अब मैं अगला क्वेश्चन जो बताता हूँ टाइप चेंज करता हूँ, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीरीज टाइप का जब आएगा तो उसमें हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि इस टाइप का लिमिट बनाएंगे कैसे कि 1q 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 अप टू n³ डिवाइड बाई n टू द पावर 4 है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन में आएगा तो एक चीज एकदम ध्यान से लिख लेना है कि सीरीज के क्वेश्चंस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री के बीच का डिफरेंस अगर 1 होगा तो आंसर 1 बाई नीचे का पावर होगा, ठीक है। ये जब आपका एक रहेगा डिफरेंस तब, अगर इफ डिफरेंस is more than 1 then answer will be 0। मतलब सीधा आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो यहाँ देखना है दोनों के बीच का डिफरेंस, देखो यहाँ 3 है यहाँ 1 है, 4 माइनस 3 क्या देगा 1, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डिफरेंस क्या आ रहा है आपका डिफरेंस ऑफ पावर, देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो आंसर क्या बोले कि नीचे वाला का पावर जो आता है वो आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1/4
4 होगा। तो ये आपका ट्रिक मानो, जो भी मान लो, ऐसे अगर उस हिसाब से बनाओगे तो इसका ये फॉर्मूला लगाओ, आपका वही चीज आएगा। तो इसको नोट डाउन करिएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अब देखो, फिर क्या बोले थे कि डिफरेंस देखना है पावर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो 100 है, 101 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो आंसर क्या होगा 1 बाई नीचे वाला का पावर, नीचे वाला का पावर क्या है 101। वैसे ही अगर एक और क्वेश्चन मैं दूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 टू द पावर 1000 प्लस 2 टू द पावर 1000 प्लस 3 टू द पावर 1000 प्लस डॉट 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 n टू द पावर 1000, और नीचे मैं दे दूं अगर n टू द पावर 1002। अब देखो यहां दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सीधा 0 होगा, ध्यान रखिएगा। और इसको आप बना के भी देख सकते हैं, मैं इसको बताया हुआ हूं, बाइनोमियल के थ्रू भी बना सकते हैं, अदरवाइज जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में तोड़ कर बनाना सिखाया था उस हिसाब से ही बना सकते हो। तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपका बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। एनडीए हो या फिर आईआईटी का हो, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जैसे ये 1000 आया, ये और भी बड़ा बड़ा चीज आएगा, देखने में आपको डराएगा बट डरना नहीं है, ये बहुत इजी चीज है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, इवैल्यूएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको कैसे बनाना है सो पहले देखते हैं। इसका 3 फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ a बेस e, ठीक है, log ऑफ a बेस e। वैसे ही आपका सेकंड नंबर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाए log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो इस सब का कुछ ना कुछ मतलब इसका प्रूफ होता है। तो प्रूफ देखा जाए तो देखो सबसे पहले इसका a टू द पावर x है माइनस 1 है, तो इसका कुछ हमको एक्सपेंशन जानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन टू रिमेंबर, मतलब ये अगर आप याद कर लेते हो तो कहीं से भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। और मतलब कि जैसे ये फॉर्मूला प्रूफ करने में, क्वेश्चन बनाने में तो आपको बेसिकली यही सब लगेगा। तो देखो यहाँ पे e टू द पावर x का क्या दिया है, मतलब एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट आपका n टर्म तक जाएगा। तो वैसे ही ये इतना टर्म है। अब देखो जैसे a टू द पावर x है यहाँ, तो यहाँ पे मैं इसका एक्सपेंशन ये पूरा लिखूंगा, वैसे ही करके मैं इसका पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ होगा कैसे। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं होगा कैसे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि प्रूफ में लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है और a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x दिया है। तो देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x का एक्सपेंशन देखो क्या है 1 प्लस लॉग ऑफ a बेस e इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ a बेस e का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये गया। और यहाँ देखो ये तो हुआ x का एक्सपेंशन माइनस 1 है होल डिवाइडेड बाई x है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये -1 ये +1 तो समाप्त होगा। फिर देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ देखो तो x सब में कॉमन आ रहा है, x मैं बाहर निकाला तो क्या बचा log ऑफ a बेस e, देखो तो फिर यहाँ क्या बचेगा प्लस log ऑफ a बेस e बाई फैक्टोरियल 2 और इसका स्क्वायर है, और यहाँ से एक x बाहर आया, ये बचेगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा आपका होल डिवाइडेड बाई x, ये दोनों समाप्त हुआ। अब देखो तो x का वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये होल पार्ट 0 बचेगा, क्या ये वाला पार्ट मतलब आएगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या आएगा log ऑफ a बेस e, इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्मूला क्या आया log ऑफ a बेस e। इसी बेसिस पे आपका जो 3 फॉर्मूला था वो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिए बच्चों, ये अब अगला टाइप क्या है कि लिमिट ऑफ द फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म क्या होगा 0 टू द पावर 0 या फिर इनफाइनाइट टू द पावर 0 का फॉर्म है। तो चलो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि l इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x होल टू द पावर g ऑफ x। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि दो फंक्शन अगर एक्सपोनेंट में हो, मतलब कि जैसे वेरिएबल के पावर कांस्टेंट वेरिएबल या फिर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, ठीक है, तो इस हिसाब में हम लोग सबसे पहले लॉग का फंडा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे यहाँ पे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा ये log l इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x होल टू द पावर g ऑफ x, ये हो गया आपका। तो देखो लिमिट क्या बोलता है कि ये कुछ भी हो फंक्शन, ये सबसे पहले बाहर आएगा। तो देखो तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a
ये पावर आएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा जी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, ये आएगा आपका यहाँ पे। तो ये देखो लॉग ऑफ एल। अब ये लॉग हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूं कि e टू द पावर लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू, जैसे एक्सपोनेंट कर दिया हूं यहाँ पे भी और इधर भी, e टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, ये कर दिया हूं। देखो दोनों का एक्सपोनेंशियल। अब देखिए एक चीज फॉर्मूला होता है कि e टू द पावर लॉग ऑफ एक्स, तो ये डायरेक्ट एक्स देता है। एक्सपोनेंट और लॉग एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब कि बोला जाता है एंटी लॉग बोला जाता है एक्सपोनेंशियल को। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों समाप्त होगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एल आएगा। तो एल इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका e टू द पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो ये मेरा एक फॉर्मूला आया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो मेरे को डायरेक्ट ये वाला फंडा अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन करो, तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए एग्जांपल में क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर 1/x। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखना है हमको, ये मेरा एफ एक्स और ये मेरा जी एक्स, मतलब एफ एक्स टू द पावर जी एक्स के टर्म में आ गया, ये टर्म आया, ये टर्म आया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला भी तुरंत आया। मैं इसको क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। तो देखो, तो यहाँ लिख देना अगर दिक्कत होता है, तो यहाँ एफ एक्स हो जाएगा आपका एक्स और जी एक्स हो जाएगा आपका 1/x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमको फॉर्मूला पता है कि सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी एक्स रहता है, तो ये क्या देता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, ये देता है। तो ये फॉर्मूला लगा देना है हमको। देखो तो क्या देगा, ये दे देगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है ए की जगह पर। अब देखो जी एक्स क्या है 1/x और लॉग ऑफ एक्स 1/x अपॉन ये आया आपका। देखो तो ये क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स आया। अब देखो इसको अब सॉल्व करना है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट डालोगे, लॉग इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है। चलिए एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ एक्सपोनेंशियल है, ई टू द पावर है ना, ये भी आपका आएगा e टू द पावर इतना। तो देखो अब सबसे पहले क्या करना है कि x, देखो यहाँ जैसे से करेगा x तो ज्यादा इंक्रीज करेगा इसके मुताबिक, तो मतलब समथिंग देखो ऊपर बड़ा है नीचे बड़ा है, ज्यादा रहेगा ऊपर छोटा, मतलब 1/इनफाइनाइट का कंडीशन आ रहा है। तो e टू द पावर क्या आ जाएगा, 0 का कंडीशन आएगा। तो समथिंग टू द पावर 0 क्या देता है आपका, 1 देता है। तो ये आपका आंसर होगा। देखो सबसे पहले ध्यान देखना है कि x और log x का वैल्यू बहुत छोटा छोटा आता है, x का वैल्यू यहाँ 1 आएगा, log 1 तो ऐसे ही 0 होता है। चलिए अब यहाँ अगर मैं 2 पुट करता हूँ log 2 का वैल्यू, 3 पुट करता हूँ log 3 का वैल्यू, कुछ कुछ होता है अपना, तो वो वैल्यू आपका इससे बहुत छोटा आएगा, मतलब नीचे बड़ा ऊपर छोटा, ये जैसे आ रहा है आपका, तो ये नीचे ज्यादा इंक्रीज करेगा और नीचे इनफाइनाइट आएगा। तो 1/इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 देता है। तो यही आया आपका, इसके पावर में 0 था, समथिंग टू द पावर 0 क्या होगा आंसर 1। तो इसलिए मैं इसका आंसर क्या दिया हूँ 1। तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखिएगा, 1 टू द पावर इनफाइनाइट के कंडीशन में क्या बनेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/x। तो ये एक्सपोनेंशियल e देता है। ये वैसे ही यहाँ बस 1/x क्या और इनफाइनाइट कर दिया, तो ये आपका भी e देता है। ये आपका 1 टू द पावर इनफाइनाइट के कंडीशन में ये फॉर्मूला लागू होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जो है ये मैं आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, होता क्या है। डेरिवेटिव क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं। डेरिवेटिव मतलब एकदम मार्जिनल डिफरेंस। जैसे कि देख लेते हैं कि कोई फंक्शन मेरा दे दिया है कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे हमको देखना है कि कितना चेंज करना है, क्या है क्या नहीं। यहाँ डेल एक्स और एक डेल वाई, ये टर्म मैं मानता हूं। तो ये होता है कि चेंज इन एक्स और ये होता है आपका चेंज इन वाई। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से कि सबसे पहले क्या है कि एफ एक्स बराबर मान लिया मैं 2x + 3, ठीक है। तो देखो अब मैं एक टेबल बनाता हूं, यहाँ x रखता हूं, यहाँ y रखता हूं,
ठीक है, तो पहले मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करूंगा तो 3 to 5 आएगा। अब इसका वैल्यू मैं 1.1 पुट करता हूँ, तो 1.1 देखो तो 2.2 प्लस 3 क्या देगा 5.2 देगा। वैसे ही अगर मैं 1.2 पुट करूंगा, देखो तो 1.2 जैसे पुट करेंगे तो क्या देगा, देखो तो ये देगा आपका, ओह सॉरी, ये आएगा आपका। तो देखो तो अब मैं देखो यहाँ डेल एक्स और डेल वाई क्या है, चेंज बोलते हैं ना इसको, डेल एक्स और डेल वाई ये मेरा चेंज इन एक्स है। मतलब कि एक्स में क्या चेंजिंग हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। देखो तो ये क्या होता है कि दोनों का मतलब इनिशियल और फाइनल, ये देखो ये पहले का है और ये अगला है, तो पहला माइनस अगला, या फिर अगला सॉरी अगला माइनस पहला, मतलब इनिशियल और फाइनल जो होता है आपका वो देखना है। तो ये पहले था, ये अब है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 0.1। यहाँ पे देखो तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 0.2, ठीक है ना। वैसे ही y का कंडीशन देखो तो ये सॉरी ये y था, x का कंडीशन देखो 1.1 माइनस 1 क्या देगा, ये आपका दोनों के बीच का डिफरेंस 0.1 आया, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 0.1 ही आया। तो देखो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन x और चेंज इन y। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव के बारे में जान रहे हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है कि एकदम मार्जिनल चीज, एकदम छोटा चीज होता है, कि एकदम छोटा डिफरेंशिएशन इसी से आएगा आपका, डिफरेंस नाम में ही है कि डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे हम, इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो एक टर्म आ रहा है, देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1, अगर मैं इसको लिखूं 1 प्लस 0.1, इसको अगर मैं लिखूं तो 1 प्लस 0.2 ये आ रहा है। अगर मैं इसको कुछ मानूं तो 1 में कुछ ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे भी 1 में कुछ ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ देखो ये 5 है, इसमें क्या किए 5 प्लस 0.2 आया, इसमें आया आपका 5 प्लस 0.4। तो यही जो मार्जिनल इंक्रीमेंट है एक्स और वाई में, और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वही आपका चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डेल एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग डेल एक्स, और ये डेल वाई है तो इसको बोलेंगे डेल वाई। तो इसको पहले नोट डाउन करिएगा, तो मैं इससे अच्छा और भी कुछ बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब एक चीज मैं यहाँ पे करता हूँ कि लेट करता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे चेंज, यहाँ पे जैसे चेंज हो रहा है आगे चल के चेंज हो रहा था, वैसे भी एक टर्म में ये भी चेंज होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि चेंज इन y एंड x इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में y और x में मैं चेंज कराऊंगा। तो y चेंज होके क्या होगा, y में डेल y ऐड हो रहा है, देखो यही चीज ऐड हो रहा है ना। मान लीजिए कि ये मेरा डेल x है, ये डेल y है मान लिए, तो ये आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे जब देखेंगे ये आया, और फंक्शन एफ एक्स में क्या हो जाएगा, देखो तो एक्स है ना, एक्स में क्या हो रहा है एक्स प्लस और डेल एक्स हो रहा है, ये आया आपका इक्वेशन 2 आया। चलो अब ये हो जाने के बाद इस दोनों को क्या करो, मतलब घटा देता हूं। देखो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट जब करेंगे तो क्या आएगा y, देखो y से y दोनों समाप्त होगा, ये बचेगा क्या डेल y बचेगा, यहाँ आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अब माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये टर्म एक आया, इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, और अदरवाइज बोल सकते हैं चेंज इन y जो होगा आपका, ये आपका एक फॉर्मूला आया। तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिएगा, इसको मैं क्या करता हूं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं। अब अगला टॉपिक क्या आता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं कि डिवाइडिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 3, क्या चीज से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, ये टर्म देखो मैं क्या किया डिवाइडिंग बाय डेल एक्स इन बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ मैं डेल एक्स से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो तो क्या हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये आया। तो यहां देखो डेल एक्स और डेल वाई, ये चीज आपको अगर थोड़ा सा फिजिक्स पढ़े होंगे पहले 11th में आप लोगों को बताया गया होगा
कि डेल वाई और डेल एक्स, इसी से आता है आपका dy और dx, dy बाई dx, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इसका बारे में थोड़ा और हम डिटेल में जानते हैं क्या होता है, तो इसको पहले नोट डाउन करिएगा। देखो ये टर्म आपको फिजिक्स में कैसे दिखेगा, तो देखिएगा कि डेल एक्स बाई डेल वाई, सॉरी डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ पे कभी कभी ये ट्रायंगल के टर्म में भी लिखते हैं, या फिर डेल वाई बाई डेल एक्स ऐसे भी लिखते हैं, मैं अधिकतर ये लिखूंगा। तो ये होता है क्या है कि ये होता है आपका रेशियो ऑफ अ चेंज इन y एंड x, मतलब कि x और y में क्या है, चेंज है। और देखिएगा कि अगर मैं इसको एक टर्म से और लिखूं तो इसी को मैं बोलता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपका डिफरेंशिएशन का कंडीशन यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि डेल वाई और डेल एक्स और dy बाई dx, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए देखिए बच्चों, द लिमिट ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स, मतलब क्या बोल रहा है कि जब मैं लिमिट लूंगा जहां डेल एक्स टेंस टू 0 हो, किसका, डेल वाई बाई डेल एक्स का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखो यहीं से एक टर्म स्टार्ट होगा, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय dy बाई dx, मतलब कि dy बाई dx फॉर्मूला जो हुआ, क्या हुआ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई बाई डेल एक्स, ये हुआ आपका फॉर्मूला। जहां डेल वाई बाई डेल एक्स का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं इसको और लिखना चाहूं तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। देख सकते हो पीछे का फॉर्मूला में, यही चीज आपका डिफरेंशिएशन का मेन फॉर्मूला होता है कि क्यों डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स देता है, क्यों डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स देता है, ये अब हमको चेक करना है। तो इसको नोट डाउन करिएगा पहले। चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स लिखा हूं कि डेल वाई बाई डेल एक्स और डी वाई बाई डी एक्स में डिफरेंस क्या है। कि डी वाई बाई डी एक्स जो है जस्ट सिंबल है, किसका, डेल वाई बाई डेल एक्स को, मतलब कि जब मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तो इसको इससे डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंशन है, ठीक है, मतलब डिफरेंस है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है बच्चों कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट में कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, मतलब सबसे पहला क्या आता है कि फर्स्ट नंबर है आपका y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। जब इसका मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये क्या देता है, dy बाई डी एक्स जो होता है आपका n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 देता है। क्यों देता है, तो सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ। तो चलिए ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, अब ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इसमें क्या होता है कि चेंज इन x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ही चेंज इन करेंगे तो क्या y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल टू द पावर क्या आएगा, n आएगा। चलिए अब यहाँ क्या करो, इसको मानो इक्वेशन सेकेंड, अब y को पुट कर दो, इसमें क्या आएगा आपका x टू द पावर n प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो लिख देता हूँ कि पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर n प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल टू द पावर n। इसको उस साइड करो तो डेल वाई इज इक्वल टू क्या आया, एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर n, अब माइनस एक्स टू द पावर n। और अब देखो हमको निकालना क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं मैं डेल एक्स से। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन में लिखा नहीं हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपका डेल एक्स जाएगा। और जैसे ही इसमें मैं लिमिट लूंगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ भी हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए देखिएगा, यहाँ पे ये करने के बाद आपको अब थोड़ा याद आएगा कि लिमिट में क्यों अभी स्टार्ट किया हूँ, कि लिमिट में इसको बाइनोमियल के हिसाब से तोड़ना पड़ता था, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से इसको 1 करना है। 1 करने के लिए एक इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा, तो देखो तो क्या देगा, dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू एक्स जब कॉमन निकालूंगा होल टू द पावर एन है, मतलब एक्स टू द पावर एन कॉमन निकलेगा, यह 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन एक्स होल टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई क्या है डेल एक्स है। चलिए यहाँ एक्स टू द पावर एन कॉमन निकल जाएगा, निकाल दो। यहाँ देखो तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, दो टर्म तक जाते हैं 1 प्लस एन एक्स, तो वही जाएंगे 1 प्लस एन इंटू डेल एक्स बाई एक्स, ये जाएगा देखो 1 इंटू एन इंटू डेल एक्स बाई एक्स, और ये हो जाएगा आपका -1 और होल डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका डेल एक्स, और यहाँ लिमिट और डेल एक्स टेंस टू 0 होगा, यहाँ भी आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे लिमिट, ये दोनों तो समाप्त होगा, फिर देखो क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर एन इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल एक्स हो जाएगा। देखो तो ये दोनों से ये दोनों समाप्त, अब x देखो, अब तो यहाँ पे डेल एक्स है ही नहीं, तो ये तो ऐसे लिमिट समाप्त होगा, n आया यहाँ x आया, इसमें n इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन n लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये n सॉरी x रुक जाएगा, ये x होगा। चलिए n इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एक्स आया, ये क्या होगा n इंटू एक्स टू द पावर, ये पावर 1 है, बेस बराबर तो पावर माइनस हो जाता है n माइनस 1, यही था ना dy बाई डी एक्स, शायद आप लोगों का फॉर्मूला है, जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं इसको कैसे याद कराऊंगा, देखो कोई भी चीज का पावर, सबसे बड़ा चीज होता है पावर, तो पावर क्या है कि डिफरेंशिएशन का काम है सबको छोटा करना, मतलब जस्ट लाइक एक बुलेट जो कि चलने के बाद उसके सामने जो भी आएगा वो उसको पूरा खत्म करने के बाद ही दम लेगा। तो जैसे ये है dy बाई डी एक्स चला तो सबसे पहले पावर को पकड़ेगा, पावर को क्या करेगा, मारेगा, ये तुरंत नीचे आएगा, नीचे आ गया तो एक पावर गया तो n में से एक घट गया, x टू द पावर n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होगा, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए अब sin x क्या है, तो देखिए इसका क्या होता है dy बाई डी एक्स, अगर मैं इसको y मान लेता हूँ, dy बाई डी एक्स होगा इसका cos x देता है, क्यों देता है तो देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक दो और करूंगा, उसके बाद आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूं मैं कि fx है मेरा sin x, इसको मैं y लेट किया, तो इक्वेशन फर्स्ट करो, ठीक है। फिर देखो अब चेंज करते हैं ना, चेंज इन x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा देखो तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। फिर कर दो पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, देखो तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस डेल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब देखें यहाँ पे देखो क्या होगा, डेल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे फिर डेल एक्स से डिवाइड करते हैं, कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब लिमिट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट जैसे ही लेंगे इसको और एक्स के डिफरेंस मतलब ये लेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे अब एक टर्म आता है कि साइन इतना और माइनस इतना, मतलब यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा कि सिंस साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, तो ये 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देख लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 ऑफ cos आ गया, इतना प्लस इतना, देखो तो 2 देखो तो क्या हो जाएगा x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, ये आया आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखो ये क्या आएगा इनटू साइन ऑफ, दोनों में से जब माइनस करेंगे एक्स कटेगा, ये क्या आएगा डेल एक्स बाई 2 आएगा होल डिवाइडेड बाई डेल एक्स। फिर देखो क्या होगा, ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ जैसे ही करेंगे 2 cos, ये हो जाएगा 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखो इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 है ना, देखो यहाँ पे, और नीचे भी क्या है डेल एक्स है। अब देखो तो ये 2 जो है इसको मैं इसके डिवाइड में लिख सकता हूं कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 कॉस ऑफ
2x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स बाई 2, ये फिर 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये लिखने का कारण है साइन एक्स अपॉन एक्स 1 देता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये सीधा कॉस ऑफ 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू 1, ये पार्ट 1 हो गया। कारण सिंस लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 देता है, तो वही सेम मैं उसका एंगल बराबर किया और उसके बाद क्या किया हूँ, उसको 1 पुट किया हूँ। तो अब देखो यहाँ पे डेल एक्स हटाओ, डेल एक्स की जगह 0 पुट करो, क्या होगा cos ऑफ 2x अपॉन 2, 2 से 2 समाप्त, क्या आया cos x, मतलब dy बाई डी एक्स क्या आया मेरा cos x। वैसे ही साइन का लगाओ, मतलब cos का निकालना है, tan का निकालना है, तो ये निकाल करके एक फॉर्मूला आता है, तो इसको नोट डाउन करिएगा पहले।